सेंस ऑफ डूइंग अ ड्यूटी, मतलब फुल अवेयरनेस। पुण्य कौन सा स्टेट है? अवेयरनेस का स्टेट है, प्रेजेंट में रहने का स्टेट है, कॉन्शियस में रहने का स्टेट पुण्य कहलाता है। और पाप क्या है? अनअवेयर रहने का स्टेट है, अनकॉन्शियसली कुछ कर देने का स्टेट है, पास्ट या फ्यूचर के किसी भावावेश में आके कुछ कर जाने का स्टेट है, अपने आप में नहीं रहने का स्टेट है, वो पाप कहलाता है। तो पुण्य और पाप का गुरुदेव ने आज नया डेफिनेशन दिया। फुली कॉन्शियस स्टेट में किया गया कोई भी काम पुण्य कहा जाएगा, और अनकॉन्शियस स्टेट में किया गया काम, अनअवेयर होके किया गया काम, वो पाप के कैटेगरी में आएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं काम के मूल में कोई भी भावना जो मूल में रहती है किसी काम के लिए, बीज रूप में जो एक इंस्पिरेशन होता है किसी काम को करने का, वो अगर कर्तव्य भावना से ओतप्रोत हो, कर्तव्य भावना की डोमिनेंस हो उस काम के ऊपर, वो इस भावना से कोई भी काम को करे कि ये मुझे एज अ ड्यूटी करना है, दिस इज माई ड्यूटी, मुझे अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, इस पे फोकस नहीं हो, फोकस किस पे हो? ईश्वर के द्वारा दिया गया काम, ईश्वर के द्वारा दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना कि इस स्टेट का साधक जो है, समाधि के स्टेट का साधक, वो हर एक काम को, अपने हर एक कर्तव्य को ईश्वर के द्वारा दी गई ड्यूटी मान के चलता है। उनका आज्ञा पालन, ईश्वरीय आज्ञा पालन को कर रहा हूं मैं, इस भावना से किया गया कोई भी कार्य गुरुदेव कहते हैं पुण्य बन जाएगा। फुल अवेयरनेस में, फुल प्रेजेंट में रह के, पूरे अपने कॉन्शियस में रह के, सद्बुद्धि से, सद्भाव से किए हुए कार्यों द्वारा अपने आप को और दूसरों को सुख शांति ही प्राप्त होती है। सद्बुद्धि और सद्भाव सिर्फ स्वयं को शांति नहीं देंगे, सुख नहीं देंगे, ये आपके आसपास के लोगों को भी काम, क्वाइट, हैप्पी रखेंगे, वो आपसे डिस्टर्ब नहीं होंगे, और कहीं ना कहीं आप उसको अपने उस अवेयरनेस की वजह से आप उनको भी खुशी दे सकेंगे। सद्बुद्धि, सच्ची बुद्धि, जो क्लियरली ट्रांसपेरेंट फॉर्म में चीजों को देख पा रही है, उसको हर एक चीज ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, सच्ची बुद्धि, सद्बुद्धि। किसी के रिएक्शन में वो रूट में जाना चाहती है, सामने वाला व्यक्ति ऐसे क्यों रिस्पॉन्ड कर रहा है, बोलते हैं ना उसके शूज में खड़े होके देखो वो क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, तो ऐसा रिस्पॉन्ड कर रहा है वो। उस लेवल तक थॉट का चला जाना। किसी भी रिएक्शन में अगर व्यक्ति सामने कमजोर दिख रहा है, मेंटली वो ये दिख रहा है कि जल्दी परेशान हो रहा है, तो क्यों में जाने का साहस सद्बुद्धि देती है, सच्ची बुद्धि देती है, ट्रांसपेरेंट बुद्धि देती है। पहले से जजमेंटल बुद्धि नहीं देगी ये कैपेसिटी, पहले से कुछ जज करने की आदत, कुछ लेबल करने की, पहले से एक व्यक्ति से सोच ले के बारे में सोच के कुछ एक इमेज बना लेने की, उसके इमेज के बेस पे उससे रिएक्ट करने का जो एक तरीका होता है जनरली हम लोगों का, उससे ये ऊपर उठा देती है और एक ताकत देती है कि खाली रख के सिचुएशन को देखा जाए। तो सद्बुद्धि क्या है? फिर से वही स्टेट है जहाँ पे बुद्धि फुली अवेयर्ड है, फुली प्रेजेंट में है और सामने वाले को समझ के रिएक्ट करने की स्थिति में। इसीलिए बोलते हैं ये सद्बुद्धि है, इसमें बहुत, ये हर एक कार्य में बहुत अच्छे से कर लेता है और इसकी बुद्धि जागृत है, सद्बुद्धि है। घूम के बात वहीं आ जाती है कि ये व्यक्ति जजमेंटल नहीं है, ये व्यक्ति लेबल लेके नहीं चलता है किसी के बारे में। हम जनरली क्या होता है, किसी से मिलने जाते हैं तो हम व्यक्ति से मिलने नहीं जाते हैं, हम उस पर्सनालिटी से मिलने जाते हैं जिसके बारे में पहले से हम लोग एक इम्प्रेशन बना के जाते, रखा होता है हमारे ऊपर, कि एक इम्प्रेशन बना होता है कि हम इस तरह के व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, वो ऐसी है, वो ऐसा है। हम पहले के उसके एक डिफाइंड पर्सनालिटी से मिलते हैं। हो सकता है वो इन 5 सालों में बिल्कुल ही चेंज हो गया हो सकता है जो हम जैसा सोच रहे थे उसका बिल्कुल ही उल्टा मिले हमें। तो परसेप्शन को अपना क्लियर करते जाना, सद्बुद्धि और सद्भाव, भावना, सच्ची भावना। सच्ची भावना कब रहेगी? जब हम पूरी तरह से अलर्ट रहेंगे, पूरी तरह से अवेयर रहेंगे, पूरी तरह से कॉन्शियस स्टेट में रहेंगे, किसी इमोशन के साथ हमारा
रिएक्शन इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। कोई भी हमारी सोच इमोशनल लेवल पे नहीं चली जाएगी कि मुझे ऐसा एक फीलिंग आती है इसको देख के या ऐसा रिएक्ट करने का मन करता है। वो भाव जो है वो इमोशन से बिल्कुल कटा हुआ होगा, न्यूट्रल होगा। तो सद्बुद्धि और सद्भाव से किए हुए कार्यों द्वारा अपने आप को और दूसरों को सुख शांति ही प्राप्त होती है। ऐसे सत्कार्य मुक्तिप्रद होते हैं, बंधन नहीं करते। ऐसे जो कार्य होते हैं जो कर्तव्य भावना से किए जाते हैं, जो फुली कॉन्शियस होकर किया जाते हैं, कोई भी काम हो सकता है। हमारे रोजमर्रा का जीवन का कोई भी काम को ले सकते हैं, चाहे वो बच्चों को पढ़ाना हो, परिवार को देखना हो, बाहर के समाज के साथ मेल जोल हो, खुद की स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट प्रोसेस में साधना करनी हो। इस सब चीज़ों में कर्तव्य भावना का कितना अंश रहा, वो कितना डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेंस है हमारे कार्यों में, तो उसकी प्रधानता हमें बंधन मुक्त रखेगी। मतलब अटैचमेंट नहीं होगा, किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं होगा। अटैचमेंट ही दुख का कारण बनता है। तो अनासक्त भाव से किया हुआ कार्य वो व्यक्ति को पुण्य देता है, क्योंकि वो कर्तव्य भावना से प्रेरित होता है। प्रधानता होती है कर्तव्य भावना की, और इसीलिए वो बंधता नहीं है। सात्विकता, सद्भावना और लोक सेवा की पवित्र आकांक्षा के साथ जीवन संचालन करने पर कुछ ही दिन में वह नीति एक कार्य प्रणाली पूर्णतया अभ्यस्त होती जाती है। जो चीज़ अभ्यास में आती है वह प्रिय लगने लगती है। जिस चीज़ की भी प्रैक्टिस हो जाए वो अच्छी लगने लग जाती है। आज जैसे हैं हम, वो हमारी प्रैक्टिस को शो करता है। हमारी पर्सनैलिटी क्या है, ये शो करता है कि हमें किस चीज़ की प्रैक्टिस है। हमारी प्रैक्टिस को ये रिफ्लेक्ट करता है। आज हम श्रद्धा और विश्वास की बात करते हैं, तो ये विचार के ही लेवल पे आनी शुरू होगी प्रैक्टिस पे। हमारे विचार इनिशियली ऐसे होने चाहिए जो श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाने वाले हों। हम उसकी प्रैक्टिस करें अंदर मन में। हमारा कनेक्शन अगर हम चाहते हैं गुरु के साथ, तो वो प्रैक्टिस लेवल पे बढ़ेगा। दिन पर दिन के छोटे छोटे प्रयासों से एक दिन में विश्वास और श्रद्धा नाम की चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ये धीरे धीरे के प्रैक्टिस में होगा। कॉन्शियस लेवल पे विचार काम करेंगे। विचारों को कॉन्शियस एक प्लेटफॉर्म चाहिए। कॉन्शियसनेस को विचार की कोई हेल्प नहीं चाहिए। जो चेतना है उसको विचारों की सहायता नहीं चाहिए। वो तो है ही है, वो एग्जिस्ट करता ही है, चाहे हम उसको जाने या ना जाने। वो एग्जिस्ट करता है, करता रहेगा और करता था। उसको हमारे विचारों की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे विचारों को चेतना की आवश्यकता है एज अ प्लेटफॉर्म। इसीलिए अवेयर स्टेट में विचार दिमाग को काम में लाएं। दिमाग आपको समाधि तक या आनंद की स्थिति तक नहीं ले जाएगा। वो बहुत कैलकुलेटिव चीजें ही करता है। ब्रेन हमें सामने वाले से बचाता है, सामने वाले पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करता है। वो कुछ एनालिसिस करता है, कुछ क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है, कुछ फिलोसफिकल एनालिसिस कर पाता है। बहुत लिमिटेड इसका दायरा है। यदि आप देखें कि संसार में बड़े बड़े कलाकार, वैज्ञानिक जो हुए हैं, वो उस नतीजे पे पहुंचने के लिए उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने ब्रेन का सहारा लिया है। उन्होंने ब्रेन से आगे बढ़कर कॉन्शियस लेवल पे वर्क किया है उस चीज़ को पाने के लिए। वो इतना खो गए हैं जहाँ उनको अपने शरीर का ही सुध नहीं रही है, तब जाके वो चीज़ क्रिएट हुई है, मैनिफेस्ट हुई है। कॉन्शियस में वो ताकत है। अपनी चेतना से मिलने का प्रयास करें। वो इतना प्रबल है, इतना स्ट्रांग है, इतना पावरफुल है, इतना प्रोफाउंड है कि उसको जान लेने के बाद ये सारी चीज़ें तुच्छ लगने लग जाती हैं। ये सारी कमजोरियां, प्रैक्टिस, रिएक्शन, ईगो हर्ट होना, सेल्फ इमेज, दूसरों का इमेज, जजमेंटल, ये सारी स्टेट बहुत महत्वहीन लगने लग जाती हैं, तुच्छ लगने लग जाती हैं। ऐसा लगता है कि कितना भार लादा हुआ था, विचारों का भार लाद के हम चल रहे हैं। आज हम सभी विचारों का एक भार लेके चलते हैं, हल्का नहीं रखते, क्योंकि माइंड के स्टेट में रहते हैं। हम ये सोचते हैं ब्रेन है, हम ब्रेन अपनी हमेशा एक ईगो को लेके चलता है। ये मेरी बॉडी है, ये मैं ऐसा देखने में हूँ, ये मेरी अचीवमेंट्स हैं,
ये मेरे स्वभाव हैं, ये मेरे गुण हैं, ये ब्रेन की कैलकुलेशन पे चलता रहता है। लेकिन इससे उठने पर ही विज्ञानमय कोश, जहाँ ये आभास हुआ कि कॉन्शियस लेवल पे मैं कौन हूँ, एक सेकेंड के लिए भी आभास होता है इस चीज़ का, तो इसका मतलब एक बहुत विराट कॉन्शियस को एक सेकेंड के लिए स्पेस मिली अपने अंदर। हम एक स्पेस देते हैं उसको प्रेजेंट में आके। और मज़ेदार बात है, वो चेतना सिर्फ वर्तमान में है, सिर्फ इस क्षण में है, सिर्फ अभी में है। वो आनंद की स्थिति अभी में होती है। वो विज्ञानमय कोश की स्थिति प्रेजेंट में होती है। उसमें दिमाग का कोई काम ही नहीं है, वो शांत होकर बैठ जाता है, क्योंकि वो इतने हायर सेल्फ को देखता है। अरे अभी तक तो जो मैं सोच रहा था उससे बहुत परे हूँ मैं, इसका ज्ञान हो जाता है तो चुप बैठ जाता है। वहीं पे वो कहता है नेति नेति नेति, अब इसके आगे तो अनंत दिख रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये स्टेट माइंड से बाहर की है। तो माइंड क्या है, माइंड टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। माइंड को समय का एक बेस चाहिए, वो प्रेजेंट में नहीं खड़ा हो पाता है। माइंड ले लें, मन ले लें, कुछ भी दोनों में से किसी भी एक चीज़ को ले लें, मन को ले लें, कि वो प्रेजेंट में नहीं खड़ा हो सकता। उसको बलपूर्वक लेके खड़ा करना पड़ता है कि यहीं रहो अभी। और इसके लिए आप डिफरेंट टेक्निक्स अपनाते हैं। ये सारी साधनाएं हैं वो मन को ही प्रेजेंट में लाने की है। हम लोगों ने पहले भी बात किया था। आज बहुत सारे हमारे नए भाई बहन आए, इसीलिए कुछ रिपीट कर दे रही हूँ ताकि वो कनेक्ट कर पाएँ सब्जेक्ट से। गुरुदेव क्या समझा रहे हैं, बेटा हर एक साधना तुम्हें अभी में लाने का प्रयास कर रही है। तुम जप ले लो, सोहम साधना ले लो, आत्मबोध ले लो, तत्वबोध ले लो, कोई भी साधना ले लो। यहाँ तक कि आप योगा भी ले लीजिए, जहाँ हम अन्नमय कोश की, प्राणमय कोश की बात करते हैं और योगा करते हैं, तो हम उसमें पूरे शरीर के साथ, सेंसेस के साथ प्रेजेंट में होने का प्रयास करते हैं। हम ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग योर सेल्फ टू दिस मोमेंट। इस मोमेंट में आने की बात हो रही है पूरे प्रोसेस में। हाईएस्ट से हाईएस्ट चली जा रही है साधना, और वो साधना ये कह रही है कि प्रेजेंट में रहो। आनंदमय कोश की बात कर रहे हैं गुरुदेव। आनंदमय कोश की बात की स्थिति क्या है, कर्तव्य परायणता का इतना प्रबल बोध रहना, ईश्वर की आज्ञा पालन का इतना प्रबल बोध रहना, इतना आपके थॉट प्रोसेस में डोमिनेंस हो जाना उसका, कि आप हमेशा उसका प्रेजेंस फील कर रहे हो, मतलब प्रेजेंट में हो। वो ईश्वरीय चेतना की आज्ञा का पालन हर क्षण होना, हर क्षण, हर एक चीज़ करते हुए, बच्चे को पढ़ाते हुए, उसको यहाँ तक कि डांटते हुए भी अनकॉन्शियस में, बैक ऑफ ब्रेन में ये चले कि ये डांट इसके लिए ज़रूरी है, एंड समवेयर ये डांट उसको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। उसमें इमोशनली नहीं घुस जाना कि यार साले को बताते हैं, अभी समझता नहीं है, ये वाला फील नहीं। ये इसके लिए ऊपर से देने के लिए एज अ डोज जरूरी है। ये बैक ऑफ द माइंड इतना बैलेंस क्यों, क्योंकि हमेशा प्रेजेंट में है। हम किसी भावना के इमोशन में, फ्लो में नहीं बह जा रहे हैं। तो इस तरह से देखते हैं, लोग गुस्सा करते हैं बच्चों पे, कैसे अब्यूसिव वर्ड्स यूज कर लेते हैं। वो ये नहीं समझते कि ये ऊपर की तौर पे किया जा सकता है, इसको अंदर तक ना ले जाएं। ठीक है, बच्चे को डराना है, कई टाइम पे होता है, बच्चा इस एज में होता है जहाँ वो कई बातें नहीं समझना चाहता है। वो सोचता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैच्योर हो गया हूँ, मुझे डिस्टर्बेंस लगती है पेरेंट्स की बात सुननी। तो वहाँ पे कई बार पेरेंट्स बहुत वॉयलेंट हो जाते हैं, बहुत अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करते हैं। लेकिन नहीं, जितने हम अंदर स्थिर हो जाएंगे, जितने हम अंदर से स्ट्रांग हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, आपकी एक गंभीर लाइन उसको समझने के लिए बाध्य कर देगी कि हाँ, शी इज़ राइट। अपने आप को स्थिर और स्टेबल कर दीजिए। आवाज़ को ऊंची करने की, एब्यूसिव वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कितने स्थिर और स्टेबल हैं। आज गुरुदेव बता रहे हैं आनंदमय कोश की साधना, और बता रहे हैं हर हर काम के मूल में जो है वो कर्तव्य की भावना की प्रधानता होगी, तो कोई भी कार्य बंधन नहीं बंधेगा। और इसी की प्रैक्टिस होती जाएगी तो रस आने लगेगा। किसी चीज़ की भी प्रैक्टिस हो जाती है तो एडिक्शन हो जाती है। आज हमें एडिक्शन हो गया है कि हम एक थॉट में रहे, हमेशा एक विचार चलता ही रहे, इसकी एडिक्शन हो गई है हमें। 90% आज संसार में लोग इसके एडिक्टेड हैं, थॉट के। वो अपने थॉट से निकल नहीं पा रहे हैं।
और इसी थॉट प्रोसेस में पेंडुलम की तरह कभी पास्ट और फ्यूचर, कभी पास्ट और फ्यूचर, मतलब दुख और एंजाइटी, दुख और फियर, इमोशन और फियर के बीच में उनका इस तरह से वो पेंडुलम की तरह रहते हैं। कारण उसमें रस आने लगा, इसकी अनुभूति नहीं है हमें कि कहीं ना कहीं हम स्टेबल होना फील कर जाते हैं, मतलब शांत हो जाता है मन ऐसी स्थिति में आके। और इस रस को हमें पता ही नहीं है, वी आर नॉट अवेयर कि मन रस ले रहा है इस चीज़ में, उसको मज़ा आ रहा है। किसी से एक लड़ाई की लाइन बोलने के बाद वो स्टेबल फील करने लग जाता है, चलो हो गया काम। जब तक ऐसा कुछ नहीं होता वो स्टेबल नहीं फील करता, उसका एक थॉट प्रोसेस है पूरी दुनिया में दौड़ता रहता, कहाँ एक ऐसी लाइन भिड़ जाए हम बस, चाहे वो व्हाट्सएप मिल जाए, चाहे वो फेसबुक मिल जाए, इंस्टाग्राम हो जाए। आजकल इंस्टाग्राम में भी लोगों का बहुत ध्यान है। तो ये सारी चीज़ें गुरुदेव बता रहे हैं। एक जगह ये भी पढ़ते हैं कि हमारी चेतना बिखर गई है आज, हमारा कॉन्शियस बिखरा हुआ है आज, क्योंकि ये सारी डाइवर्जन हैं। ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो गई हैं, लत क्या है और लेने की और आनंद की, तो इन सब चीज़ों में ढूंढते हैं, घुस जाते हैं और कहीं ना कहीं इनमें से अपने ईगो सेटिस्फैक्शन के तरीके निकाल लेते हैं, चाहे वो हंस के करना हो या किसी से लड़ाई करके करना हो या किसी भी तरह से हम सेटिस्फाई करते हैं। इनको यूज करना सीखें, इनके मूल में कर्तव्य की भावना को डालें, कितना समय देना सही है, एक विवेक जागृत हो जाना। कब होगा? जब हम देख रहे होंगे अपने आप को, प्रेजेंट में रह के वॉच कर रहे होंगे, मन कर रहा है फेसबुक देखने का, इसके लिए अवेयर होंगे, मन हो रहा है कि इंस्टाग्राम में देखे जाके। तो अब ये कंट्रोल की बात हो गई, कंट्रोल के बाहर नहीं है। उस फ़ोन को कभी भी हम स्विच ऑफ कर सकते हैं जब हमें रिक्वायर्ड नहीं है। थॉट प्रोसेस को हम कभी भी रोक सकते हैं। वो वाला लेवल डेवलप करना प्रैक्टिस है, रस आने लगेगा इस बात में, बहुत रस आएगा। इसका एक एक्सपीरियंस हो जाए, हमें एक्सपीरियंस नहीं, हमने टेस्ट नहीं किया, एक बार टेस्ट करके देखें, एक क्षण के लिए अपने आप को देखें, उस क्षण को अनुभव करें। गुरुदेव लिखते हैं, बुरे स्वाद की खर्चीली प्रत्यक्ष हानिकारक दुष्पाच्य नशीली चीज़ों का भी जैसे वो प्रयास के बाद, कुछ दिनों के प्रयास के बाद प्रिय लगने लगते हैं, तो उन्हें बहुत कष्ट उठाते हुए भी छोड़ते नहीं बनता। तब कोई शक नहीं है कि सात्विक कार्यों में भी वो एक रस को डेवलप ना कर ले और उसको वो प्रैक्टिस प्रिय ना लगने लग जाए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छी आदतों का भी हम एक आदत बना सकते हैं, एक प्रैक्टिस में ला सकते हैं। एक रस लेने का की जो एक टेंडेंसी है वो उनके तरफ भी डेवलप किया जा सकता है। आगे गुरुदेव बताते हैं, सात्विक सिद्धांत को जीवन आधार बना लेने से, उन्हीं के अनुरूप विचार और कार्य करने से आत्मा को सत्य तत्व में रमण करने का अभ्यास पड़ जाता है। सात्विक सिद्धांतों को जीवन में अपना लिया जाए, कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस अपने जीवन में उतार लेने से क्या होगा कि उसके अनुरूप विचार और कार्य आत्मा के अंदर रमण करने लग जाएंगे। मतलब उस तरह के थॉट्स जो हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। और जो एक अभी का जो थॉट प्रोसेस अगर हम देखेंगे कि हम कुछ गलत सोचने में, दुख वाले चीज़ों को सोचने में, या जो फ्यूचर की एंजाइटी है, फियर है, उसको सोचने में लग जाते हैं, तो उससे हटकर ऐसे थॉट प्रोसेस में चलेगा मन, जिसमें एक आत्मा की उन्नति का एक द्वार खुलेगा, एक इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी शुरू होने लग जाएगी जीवन में, एक नई पॉसिबिलिटी का दरवाज़ा खुलेगा। कब? जब एक सात्विक सिद्धांत, किसी एक अच्छे सिद्धांत को लेके अगर हम जीवन का आधार उसको बना लेते हैं, किसी भी प्रैक्टिस को लिया जा सकता है वो सिद्धांत के तौर पे, और उसके अनुरूप विचार और कार्य करने से आत्मा को सत्य तत्व में रमण करने का अभ्यास पड़ जाता है। आत्मा को किस चीज़ का अभ्यास पड़ जाता है? कि वो सही चीज़ों का, कि वो थॉट प्रोसेस पे घोलता रहे, रमण करता रहे, उसी में विचरण करता रहे, उसी में रस लेता रहे। यह अभ्यास जैसे जैसे परिपक्व होता है, वैसे वैसे सहज योग का रसास्वादन होने लगता है और उसमें आनंद आने लगता है। ऐसे जैसे ये प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, मैच्योर होती जाएगी, वैसे वैसे सहज योग, जो हमने कबीर जी का वो पढ़ा पोयम, जिस स्टेट में वो कह रहे हैं कि मैं खा रहा हूँ तो ईश्वरीय पूजा हो रही है, मैं सो रहा हूँ तो ईश्वर को दंडवत कर रहा हूँ,
मैं अपना काम कर रहा हूँ तो ईश्वर की ही परिक्रमा हो रही है, तो उनके रोजमर्रा के काम में वो पूरी तरह से ईश्वरीय चेतना में घुले हुए हैं। तो वो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि किसी एक सिद्धांत से अगर हम जुड़ जाते हैं तो अच्छे एक हायर कॉन्शियस से थॉट प्रोसेस आना शुरू हो जाते हैं हमारे पास, और हमारी आत्मा उसमें रमण करने लग जाती है, उसमें रस लेने लग जाती है। रमण करना मतलब आज हम रस लेते हैं जिसमें उसी में थॉट प्रोसेस चलता रहता है, तो रस लेने का जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है, हायर हो जाता है स्टेट। मन जो आत्मा है उसमें रस लेने लगती है, उसी उसी स्टेट में रहना चाहती है देर तक, उसी को मेंटेन करना चाहती है, प्रोलॉन्ग करना चाहती है उस स्टेट को। और इससे क्या होता है कि उसमें आनंद आने लग जाता है उसी में ही। जब अधिक दृढ़ता, श्रद्धा, विश्वास, उत्साह एवं साहस के साथ सत्य परायणता में सिद्धांत संचालित जीवन में संलग्न रहता है तो वह उसकी स्थायी वृत्ति बन जाती है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सहज योग की स्थिति जब स्थिर हो जाए, मतलब श्रद्धा, विश्वास, दृढ़ता, उत्साह और साहस, ये कोई भी चीज़ विजिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि इन सभी को अपने अंदर स्थापित करना पड़ता है वर्चुअल फॉर्म में। आप टेबल को ये देख के ये नहीं बोलेंगे कि मुझे विश्वास है टेबल पे। टेबल है, बेड है, व्यक्ति सामने है, लेकिन जिस चेतना के ऊपर श्रद्धा और विश्वास करने की बात कर रहे हैं वो अपने मनोभाव में, अंतरंग में बिठाना पड़ता है। अज्यूम, पहले इनिशियली अजम्पशन से ये शुरू होता है कि हम उस चीज़ को एक तरह से भाव में स्थित कर दे, प्रगाढ़ कर लें, भावना करनी पड़ती है उसकी। इसीलिए भाव को प्रधान कहा गया है, क्योंकि वो चेतना का कनेक्शन ही भाव के साथ है। वो आपके सामने, आप देखने में उनको टच नहीं कर सकते। किसी ने बहुत सुंदर लाइन कही है, ऑल एसेंशियल थिंग्स कैन नॉट बी सीन थ्रू दीज आईज। सारी एसेंशियल चीज़ें जो हैं हमारे जीवन को लेकर, वो उनमें से कोई भी एक को हम आंखों से देख नहीं सकते। दे ऑल आर इनविजिबल टू दीज आईज। प्राण तत्व को ले लें, ईश्वरीय चेतना को ले लें, हवा को ले लें, एक क्षण भी नहीं जी सकते। तो जितनी भी एसेंशियल चीज़ें हैं वो क्या है, वो पारदर्शी हैं, वो दिख नहीं पाती हमें। उनके लिए हमें श्रद्धा और विश्वास जैसे भाव अपने अंदर प्रगाढ़ करने ना पड़ता है। यही तो पूरे गेम का चैलेंज है। ये जो पूरा ह्यूमन लाइफ का जो गेम है, इसका यही चैलेंज है कि तुम्हें दिखूंगा नहीं और तुम्हें खींच लेना है मुझे। और वो खींचना तुम्हारे विश्वास पे होगा, तुम्हारे बिलीफ पे होगा, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम पे होगा, तुम्हारे थॉट प्रोसेस पे होगा, तुम्हारी श्रद्धा पे होगा। श्रद्धा मतलब, श्रद्धा जब उठे तो कष्ट से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति। वो कार्य को करने में उसको कष्ट नहीं हो रहा, इतना श्रद्धा से युक्त हो गया है वो। श्रद्धा से युक्त होके साधक बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को पार कर जाता है। श्रद्धा युक्त, विश्वास से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ, साहस से भरा हुआ, है ना। इन सबके साथ सत्परायणता में सिद्धांत संचालित जीवन में संलग्न रहता है तो वह उसकी स्थायी वृत्ति बन जाती है, उसकी परमानेंट टेंडेंसी। वो टेंडेंसी जो फ्लक्चुएट नहीं होगी। हम जनरली लोगों को देखते हैं, कभी वो व्यक्ति बहुत ही खुश दिखाई दे रहा है, कह रहा है वाह मज़ा आ गया ज़िंदगी का, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, अगले दिन बोलता है डोंट टॉक टू मी, मेरे से बात नहीं करो। आज वो खिन्न दिखाई दे रहा है, वो परेशान हो गया, किसी ने कुछ कह दिया उसे। तो जो कॉन्शियस है वो स्टेबल स्टेट में नहीं है। कॉन्शियस नहीं कहेंगे, कॉन्शियस हमेशा स्टेबल रहता है। मन की स्थिति डगमगाई हुई है ना। वृत्ति जो है, टेंडेंसी जो है अभी डगमगाने वाले स्टेट में, स्थिर नहीं हुई है। स्थायी वृत्ति बन जानी मतलब फ्लक्चुएटेड उसका पर्सनालिटी नहीं दिखेगा, वो हमेशा स्टेबल दिखेगा, एक ही मोड में उसको आप देखेंगे। एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है साधक का ये। वो कभी उदास, कभी बहुत जोर से हंसता हुआ, कभी रोता हुआ, कभी खिन्न होता, ये सारी चीज़ें उसके पर्सनालिटी से में नहीं दिखेंगी। हर एक चीज़ को बहुत स्टेबल होके देखेगा। हम कभी बच्चे होते हैं, कभी बच्चे वाले नहीं मैं ये नहीं, मैं नहीं, ऐसे ऐसे कैसे होगा। कभी किसी ने ईगो हर्ट कर दिया तो इतना बड़ा तलवार लेके खड़े हो, तूने ऐसा कैसे बोल दिया।
और कभी दुख के स्टेट में होते हैं, कैसे हो गया तो कितने सारे इमोशंस हैं जो हमारी पर्सनालिटी को डोमिनेट कर रहे हैं, उस हिसाब से हम दिखने शुरू हो जाते हैं बाहर से। तो यहाँ क्या कह रहे हैं गुरुदेव, इस स्थिति में साधक की वृत्ति स्थायी है, उसकी टेंडेंसी स्टेबल हो गई है, वो हर एक स्टेट में स्टेबल दिखता है, सुलझा हुआ दिखता है, शांत दिखता है। गुस्सा भी करता है तो उसके अंदर भी एक स्टेबिलिटी झलकती है, मतलब लिमिटेशन से बाहर होके उसका रिएक्शन नहीं होता है किसी भी। हंसेगा भी तो एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से उसकी हंसी भी होगी, रोएगा भी तो, दुखी भी होगा भी तो बहुत कंट्रोल्ड वे में होगा। तो ये है, गुरुदेव कह रहे हैं, ये स्थिति है जहाँ पे वृत्ति स्थिर हो जाएगी। किससे? किसी अच्छे आदर्श को लेके जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, इनिशियल प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं, अभी मैं कैसा सोच रही हूँ, अभी मैं कहाँ हूँ, अभी क्या स्थिति है मेरी अंतर्मन की, क्या ये और बेटर हो सकती है। अपने आप से 2 मिनट बात करना और प्रेजेंट में आ जाना, वॉच करना, स्थिति को देखना, खाली कर देना, मतलब अपने आप को। कई बार ज़रूरत पड़ती है कि बच्चा भी कई बार बोलता है कि मम्मी मेरी बात सुन लो, बस तुम रिएक्ट मत करो, तो मेरी बात सुनो। अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, अरे यार वो तो ऐसा है, उसके साथ तुमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा बोलना नहीं, आप मेरी बात सुनिए, बस मुझे एक बार फ्लश आउट कर देने दीजिए अपने अंदर के इमोशंस को, जगह दे दो। मन को भी कई बार जगह चाहिए होती है, उसको सुन लो, बस देख लो बैठ के, और वो शांत हो जाता है बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी रिएक्शन के, बिना किसी भाव के, इमोशन के। उसको सुन लीजिए बैठ के, और जब सुनेंगे तो एक क्षण के लिए ऐसा स्पेस क्रिएट होगा, ऐसी अनुभूति होगी कि जिसको बखान नहीं किया जा सकता, रिफाइन नहीं किया जा सकता। ये प्रैक्टिस करके देखिए आज से भी। बहुत सुंदर बात है कि यदि हम गुरु चेतना के साथ कनेक्टेड रहते हैं, अगर सहज समाधि वाली स्थिति एक एक क्षण के लिए भी हमारे रूटीन में आती है, जहाँ हम फील करते हैं कि हमारा एंटीना एक्टिव है, तो ये बहुत ही सुखद अनुभव है, और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसे क्षण क्षण में इस चीज़ को फील कर रहे हैं। हम घबरा नहीं रहे हैं, परेशानियाँ आएंगी, ये लाइफ है, हर तरह की चीज़ आती रहेगी। अभी इस स्टेट में भी जो दुख बना हुआ है उसको वॉच करें, उसको देखें। हो सकता है जीवन अभी, ज़िंदगी अभी अच्छे स्टेट में नहीं चल रही है, उसको भी देखना शुरू कर दें। देखें तो सही, खाली होके सिर्फ वॉच तो करें, उसको तो मन को बोलने तो दें, उसके इमोशन में बहे ना। उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे अगर बहने लग जाएंगे उसके साथ साथ, पास्ट में चले गए, उसके साथ साथ फ्यूचर में जाके खड़े हो गए। उसको वॉच कर लो, देख लो, दौड़ते हुए देख लो, कभी इधर दौड़ता है कभी उधर दौड़ता है, बच्चे की तरह दौड़ रहा है, उसको देखो। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? स्थिर वृत्ति का स्थिर हो जाना, उसी में तन्मयता रहती है, एक दिव्य आवेश सा छाया रहता है, उसकी मस्ती, प्रसन्नता, संतुष्टता असाधारण होती है, जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता। ऐसी आनंद की स्थिति में साधक हो जाता है, क्योंकि उसकी जो तन्मयता है, वो जो अलाइनमेंट है उसकी चेतना की, वो दिव्यता के साथ हो गई है, हायर कॉन्शियस के साथ वो अलाइन हो गया है, एक हो गया है। उसका कॉन्शियस हायर कॉन्शियस के साथ मिल गया है। वो उस स्थिति में कालांतर तक बना रहता है, लंबे समय तक। और इस आवेश, ऐसा नशा उसके ऊपर छाया रहता है, और इस आनंद में वो सब काम को ईश्वरीय इच्छा के भरोसे छोड़कर करता रहता है, ईश्वरीय आज्ञा पालन के भाव से करता है। ये उसकी आज्ञा से कर रहा हूँ, आज ये स्वाध्याय उसकी आज्ञा से हो रहा है, आज हम ये स्वाध्याय उसकी आज्ञा से पढ़ रहे हैं, आज हम ये स्वाध्याय उनकी आज्ञा से सुन पा रहे हैं। ये वाला भाव मैं कहीं नहीं आएगा। कल को अगर नहीं हो पाएगा तो दुख भी नहीं होगा, और भी लोग जुड़ते जाएंगे, इसकी आसक्ति भी नहीं बनेगी। कम लोग हो गए, इसका दुख भी नहीं रहेगा। उस फ्लो के साथ जुड़ के, उस महाचेतना के
फ्लो के साथ जुड़कर उस महाचेतना के कॉन्शियस के साथ अपनी कॉन्शियस को जोड़ के चलेंगे तो हम अपनी बूंद के आकार में नहीं रहेंगे, उस महासमुद्र में मिल जाएंगे। और अपनी आइडेंटिटी खो देना एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। सारे कोशों में क्या हो रहा है, आइडेंटिटी चेंज हो रही है। अन्नमय कोश में शरीर की आइडेंटिटी है, जहाँ साधक लिमिटेड अपनी पॉसिबिलिटीज को देख पा रहा है। मैं एक शरीर हूँ, मैं सुंदर हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, छोटा हूँ, लंबा हूँ। आइडेंटिटी चेंज हुई, मनोमय कोश में आए। मैं अब अचीवमेंट्स के रूप में अपने आप को दे पा रहा हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, पेंटर हूँ, लेखक हूँ, इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। इस तरह से अपने आप को हम डिफाइन कर रहे हैं। क्या हुआ, आइडेंटिटी चेंज हो गई, अपनी आइडेंटिटी अचीवमेंट में आके स्थिर हो गई। नेक्स्ट लेवल गया साधक का, और फाइन हो गया। अपने आप को गुणों के रूप में देख रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप को उस वे में। अब वो अचीवमेंट और शरीर ढीला हो गया है। वो जो आइडेंटिटी का जो एक अवेयरनेस थी अपने अंदर, वो थोड़ी ढीली पड़ गई है, लूज हो गई है। अब क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम गुणों के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और कोई भी दुर्गुण हमें कष्ट दे रहा है उस स्टेज में, कोई भी कमी देख रहे हैं तो उसके लिए हम पूरी तरह से अवेयर हो रहे हैं, हम कोशिश में हैं और उसको दूर करने के प्रयास में हैं। उससे उस प्रोसेस में शायद हम साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ जा रहे हैं, उस प्रोसेस में शायद अपने गुरु की चेतना से जुड़ जा रहे हैं, उस प्रोसेस में शायद हम अपने हायर सेल्फ से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। आइडेंटिटी चेंज हुई, स्तर और बढ़ा। अब तो ये कुछ भी नहीं हूं, मैं बेकार परेशान हो रहा था, ये तो हायर कॉन्शियस के अंश के मात्र में के एक अंश मात्र में मेरी स्थिति बनी हुई है, जिसको ब्रह्म कहा जाता है, जिसको ईश्वर कहा जाता है, जिसको एक दिव्य चेतना, दैवीय चेतना कहा जाता है, ईश्वरीय चेतना कहा जाता है। उसके एक छोटे से अंश के रूप में स्वयं को देख पा रहा हूँ। और ये स्थिति ऐसी है जिसको देखने मात्र से ही आनंद आ रहा है और सारी चीज़ें, ज़रूरतें ढीली पड़ती जा रही हैं, बाकी के लेयर्स ढीले होते जाते हैं। ढीले मतलब फोकस और हमारा अटेंशन वहाँ कम लग रहा है अब। क्यों, आइडेंटिफाई कर लिया आपने, आइडेंटिफिकेशन में चेंज है और कुछ नहीं। स्वयं की आइडेंटिफिकेशन बदलती चली जा रही है। आनंदमय कोश में स्थिति क्या है कि ये तो परम आनंद की स्थिति है, जिसमें वो सब कुछ करते हुए ही ईश्वर की चेतना में घुला हुआ है। खाने तक को, पीने तक को वो ईश्वर के कार्य के रूप में ले रहा है। कहीं भी एक क्षण के लिए भी वो अलग नहीं हो रहा है। बहुत स्वाद में भी उसको ईश्वर दिख रहे हैं, बहुत दुख में भी उसको ईश्वर दिख रहे हैं। उसकी वृत्ति स्थिर हो गई है, टेंडेंसी स्थिर हो गई है। और जो ये आनंद की स्थिति है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में इस तरह से वो स्थिर हो गया है कि उसको और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। समाधि क्या है, प्रेजेंट में आ जाना। इस मोमेंट में आ गया वो, इस क्षण में आ गया। उसका कॉन्शियस और कहीं जा ही नहीं रहा है, इसी क्षण में है। तो ये आइडेंटिफाई करने में चेंजेस आ गया। आइडेंटिफिकेशन अपनी बदलती चली गई हर एक लेयर पे। हम क्या थे और क्या से क्या हो गए, है ना। इसीलिए कहा जाता है हम क्या थे और क्या से क्या हो गए। क्यों, हमारी आइडेंटिटी खुद के लिए बदलती ही चली गई। तो गुरुदेव क्या कहते हैं कि ये नशा सा छाया रहता है, उसकी मस्ती, प्रसन्नता, संतुष्टता असाधारण होती जाती है। इसका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी चीज से। इस स्थिति को सहज योग की समाधि या सहज समाधि कहा जाता है। यही स्थिति सहज योग की समाधि है। ये स्थिति का होना, स्थिति किसकी, स्थिति अपने कॉन्शियस की, अपनी चेतना की, अपनी अवेयरनेस की, ये स्थिति हो जानी। और इस परम आनंद की स्थिति को ही सहज समाधि कहते हैं। सहज समाधि। उसके बाद गुरुदेव ने